आपके हृदय में परमेश्वर के वचन का प्रकाशन। आपको अपने हृदय में परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पाने की जरूरत है। यही कारण है कि हमें परमेश्वर के आत्मा पर निर्भर रहना है कि वह अपने वचन को हम पर प्रकट करे। उदाहरण के लिए, प्रचारक किसी बाइबल सत्य को हमारे सामने रखता है, इसीलिए हम उसे तुरंत समझ लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी वचन से कुछ सच्चाइयों को लोगों को समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि वे अपनी आत्मा के बजाय बुद्धि से उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। हमें परमेश्वर के आत्मा पर निर्भर रहना है कि वह अपने वचन को हम पर प्रकट करे। जब मैं जवान लड़का था, तब महीनों बीमारी के बिछौने पर पड़ा रहा। अधिकतर समय मैंने यह समझने की कोशिश की कि मरकुस 11 का 24 के अनुसार कैसे कार्य करें और परिणाम प्राप्त करें। मरकुस 11 का 24 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबसे पहले शैतान ने मुझे बताया कि उस वचन का यह अर्थ नहीं है। यदि उसका यह अर्थ नहीं है, तो यीशु ने उस विषय में झूठ कहा। परंतु यीशु झूठ नहीं बोलता। शैतान ने मुझसे कहा, इस वचन का यह अर्थ नहीं है कि जो कुछ तुम स्वाभाविक तौर पर या भौतिक तौर पर चाहते हैं, जैसे चंगाई। मैं चंगाई पाना चाहता था। इसका अर्थ केवल यह है कि जिन बातों को आप आत्मिक रीति से पाना चाहते हैं। यह कहते हुए मुझे दुख होता है कि पहले मैंने शैतान की बात सुनी। मैंने अपने पासबान को बुलाने का निर्णय लिया और उनसे पूछना चाहा कि मरकुस 11 का 24 का क्या अर्थ है। इसलिए मैंने अपनी नानी से कहा कि वे कलीसिया के पासबान से संपर्क करें जहां पर मेरी नानी और माँ सदस्य थे। मेरे पासबान ने आने का वचन दिया, परंतु वे नहीं आए। जब वे नहीं आए, तब मैं रोया, क्योंकि मुझे उन पर पूरा भरोसा था और मैं निश्चित रूप से जानता था कि मरकुस 11 का 24 का क्या अर्थ है। परंतु मेरे चंगे होने के बाद और उसी कलीसिया में वापस जाने के बाद मुझे पता चला कि वे क्या विश्वास करते हैं। वे विश्वास नहीं करते थे कि मरकुस 11 का 24 में जो लिखा है उसका वही अर्थ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वे नहीं आए। अच्छी बात, क्योंकि उस समय जो कुछ वे कहते उस पर मैं भरोसा कर लेता था। जब उन्हें पता चला कि मैं विश्वास करता हूँ कि मरकुस 11 का 24 का वही अर्थ है जो उसमें बताया गया है, तब उन्होंने कहा, बेचारा लड़का इतने लंबे समय से बीमार पड़ा है और उसके दिमाग पर असर हो गया है। क्या अच्छी बात नहीं होगी यदि लोगों के दिमाग पर इस प्रकार का असर होगा? क्योंकि जैसे ही मेरे दिमाग पर असर हो गया, मेरे हृदय रोग ने मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं चंगा हो गया और बीमारी के बिछौने से उठकर बैठ गया। जब मैं बीमारी के बिछौने पर था और मेरे पासबान मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, तब मेरी नानी ने अंत में कहा, मैं शहर के उत्तर भाग में जाकर दूसरे एक पासबान को देखती हूँ जो इसी प्रकार की कलीसिया के पादरी हैं। मुझे इस सेवक में भी पूरा भरोसा था। वह चलकर शहर के उस भाग में गई और उस सेवक से विनती की कि क्या वे मुझसे मिलने के लिए आएंगे, तो उसने कहा कि वह आएगा। परंतु वह भी नहीं आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसका विश्वास भी पहले पासबान के समान ही था। परंतु जब वह नहीं आया तो मैं रो पड़ा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि परमेश्वर ने इन लोगों को मुझसे मिलने के लिए रोका, क्योंकि वह जानता था कि जो कुछ वे कहते उस पर मैं विश्वास कर लेता था। परंतु जब मैं उस बिछौने पर पड़ा था, तब मैं अपनी बुद्धि से मरकुस 11 का 24 समझने की कोशिश कर रहा था
और शैतान मुझसे बातें करके मुझे यह विश्वास करने से रोकना चाहता था कि उस पद में जो लिखा है उस मतलब से यीशु नहीं बोल रहा था। अंत में मेरी मौसी, जो दूसरी कलीसिया की सदस्य थी, उसने कहा कि उसके पासबान आकर मुझसे मिलेंगे। यह सुनकर खुश हो गया, क्योंकि मैं पहले वहाँ संडे स्कूल जाया करता था और उस पासबान से मिला था। मुझे विश्वास नहीं था कि वे आएंगे, परंतु एक दिन मैंने उनकी आवाज सामने के दरवाजे पर सुनी। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता था और कई बार ठीक से सुनाई भी नहीं देता था, परंतु जिस क्षण मैंने सामने के दरवाजे पर उनकी आवाज सुनी, मैं जान गया कि वे आ गए हैं। जब वे भीतर आए, तब मेरा हृदय खुशी से उछल पड़ा। मुझसे मिलने के लिए एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कमरे में आ सकता था। डॉक्टर किसी और को नहीं आने देते थे, इसलिए उनके साथ कोई नहीं आया। मैं अपनी आंखों के सामने कुछ इंच से आगे नहीं देख सकता था, परंतु मैं उन्हें आते हुए सुन सका। जैसे ही वे मेरे बिछौने पर झुके, तब मुझे उनका चेहरा दिखाई दिया और मैंने महसूस किया कि उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया है। मुझे आंशिक रूप से लकवा मारा था और मेरी जीभ ठीक से काम नहीं करती थी। मेरे गले में भी थोड़ा लकवा मारा था, इसलिए जो मैं कहना चाहता था उसे कहने में मुझे कुछ देर लग जाती थी। फिर कभी कभी मैं उसे उल्टा बोलता था। मैं इस पासबान से यह कहने की कोशिश कर रहा था कि वे मेरा नया नियम लाएं और मरकुस 11 का 24 पढ़कर मुझे यह बताएं कि क्या उसका वही अर्थ है जो उसमें बताया गया है। क्या यह अजीब बात नहीं कि आप किसी से पूछते हैं कि यीशु के कहने का क्या वही मतलब था? मैं संघर्ष कर रहा था, अपने शब्दों को बोलने की कोशिश कर रहा था, और यदि वे ज्यादा समय रुकते तो मैं बोल पाता था। परंतु जो बोलने की मैं कोशिश कर रहा था, वह बोलने से पहले ही उन्होंने मेरा हाथ थपथ पाया और बड़ी गंभीर आवाज में कहा, धीरज रखो बेटा, कुछ ही दिनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। खैर, मुझे उत्तर मिल गया, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मिक तौर पर कहा जाए तो उनके इस बात को कहने के बाद उस कमरे में अंधकार सा छा गया। पासवान ने मेरा हाथ मेरे सीने पर रखा और पलटकर चल पड़े। मैं उनके समझने लायक एक भी शब्द नहीं बोल सका। इस पासवान ने उस एकमात्र ज्योति को, आशा की एकमात्र किरण जो मेरे पास थी, बुझा दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे आप कमरे की बत्ती बुझा देते हैं। उसके बाद वे दूसरे कमरे में मेरे परिवार से वार्तालाप करने के लिए चले गए। सामान्य तौर पर मैं ठीक से सुन नहीं पाता था, परंतु मैं सोचता हूँ कि शैतान ने मुझे उस दिन ठीक से सुनने की शक्ति दे दी। पासवान दूसरे कमरे में गए और मेरा परिवार उनके आसपास इकट्ठा हो गया और मैं उन्हें प्रार्थना करते हुए सुन रहा था। उन्होंने कहा, हमारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस नाना नानी की सहायता कीजिए जिनका नाती उनसे छीन लिया जा रहा है। मेरे अंदर कुछ उभर आया। मैं चिल्ला नहीं सका, परंतु मैं मानो उस छोटे नटखट लड़के के समान था जिसे कक्षा के कमरे के कोने में खड़ा कर दिया गया था। छोटे लड़के ने कहा, मैं भले ही बाहर से खड़ा हूँ, परंतु अंदर से मैं बैठ गया हूँ। और दिल ही दिल में मैं चिल्ला उठा, मैं अब तक मरा नहीं हूँ। उसके बाद इस पासवान ने प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, इस प्रिय माँ को आशीष दे और उस पर छाने वाले इस अंधकार के समय के लिए तैयार होने हेतु उसके हृदय को तैयार कर। मैं अपने दिल में फिर से चिल्ला उठा, मैं अब तक मरा नहीं हूँ। और पासवान वहाँ से चले गए। उस घटना के बाद मैं बिना बाइबल पढ़े उस बिछौने पर करीब 1 महीना पड़ा रहा। उस पासवान ने मेरे नीचे से सारे सहारे हटा दिए थे और सारी बत्तियां बुझा दी थी।
और 1 माह से कुछ अधिक समय तक मैंने बाइबल की ओर देखा तक नहीं। परंतु अंत में जब मैंने बाइबल खोली तब मैंने मरकुस 11 का 24 निकाला और कहा, प्रिय प्रभु यीशु, मैं इस बीमारी के बिछौने से उठने वाला हूँ, और यदि मैं इस पलंग से नहीं उतरता हूँ तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने झूठ कहा, और मुझे लोगों से कह देना पड़ेगा कि नया नियम फेंक दो। लेकिन मैं और 11 महीनों तक उस बिछौने पर पड़ा रहा। मैं मरकुस 11 का 24 के विषय में सोचता रहा और मैं उस पर मनन करता रहा। मैं प्रार्थना करता था और कई बार मुझे यह यकीन हो जाता था कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। फिर मैं अपने शरीर की ओर देखता और अपनी धड़कनों को छूकर देखता और पाता कि मैं चंगा नहीं हूँ। जैसा कि मैंने कहा, वचन को आत्मिक रीति से समझा जाता है। वचन परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से है, क्योंकि पुराने समय में पवित्र लोगों ने परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसे लिखा है। 2 तीमोथेयुस 3 का 16, 2 पतरस 1 का 21। अगस्त 1934 के दूसरे मंगलवार को सुबह 8:30 बजे जब मैं उस पद पर मनन कर रहा था, तब अंततः मरकुस 11 का 23 और 24 का अर्थ मैं समझ गया। वहाँ प्रकाश हो गया, मानो किसी ने मेरे अंदर एक ज्योति जला दी थी। और मेरी सेवकाई में मैं लोगों को इस वचन की सच्चाई के विषय में बार बार बताता हूँ। फिर भी मैं जानता हूँ कि उस वचन के सत्य को समझने के लिए उन्हें अपनी आत्मा से उसे समझना होगा। परंतु मुझे मरकुस 11 का 23, 24 के विषय में सिखाते रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सत्य की शिक्षा देंगे उतने ज्यादा लोग अंत में उसे समझ पाएंगे। मैं बता सकता हूँ कि जब वचन का सत्य उन पर प्रकाशित होता है तब उनकी आंखें चमक उठती है। बाकी के लोग जिन्होंने उसे अब तक नहीं समझा है, वे बैठे रहते हैं और मैं जान सकता हूँ कि उन्हें नहीं समझा है। विश्वास करें, ग्रहण करें और पाएं।